प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब जी आज इस पद में झगड़े के बारे में बता रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, इस झगड़ा को जो मिटा लेगा, इस झगड़ा का जो निर्वार कर लेगा, इस विवाद को निपटा देगा, वो क्या पाएगा? निर्वाण पद पाएगा। निर्वाण पद, मोक्ष पद, कल्याण पद। संसार में 4 फल हैं: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई। निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। 3 तो सामान्य है, साधारण है। और एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई। अर्थ, धर्म, काम, इसमें तो पूरा दुनिया लगा हुआ है। कहते हैं, धनदारा और लक्ष्मी, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी घर भी होए। गोस्वामी जी ने कहा ना, धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा, अर्थ धर्म काम, ये सहज है संसार में। इसको सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के पास धन है, संपत्ति है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। एक झगड़ा मचा हुआ है संसार में, और उस झगड़े का जो निर्वार कर लेगा, उसे मोक्ष पद की, कल्याण पद की प्राप्ति होगी। जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। ये 84 का चक्कर उसका कट जाएगा। फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। सदगुरु कबीर साहिब जी अन्यत्र एक पद में और कहे हैं, संतो घर में झगड़ा भारी। ये घर का झगड़ा, ये दूसरा झगड़ा है। समझने के 3 विषय हैं। 3, एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष और तीसरा अपरोक्ष। प्रत्यक्ष में ये प्राणी पदार्थ, ये संसार जिसको साहेब ने मोटी माया कहा, और परोक्ष में झीनी माया जो हमारे मन की कल्पना, अपरोक्ष हमारी आत्मा। प्रत्यक्ष में आदमी प्राणी पदार्थ है, इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है, तो उसमें भी झगड़ा है। स्थूल भोगों में झगड़ा है। ये घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में जो झगड़ा होता है, ये स्थूल भोग के लिए ही होता है। या तो पत्नी के लिए, या तो धन संपत्ति के लिए, कंचन, कीर्ति, कामनी, इसी के लिए तो हो रहा है। तो ये स्थूल भोगों के लिए झगड़ा हो रहा। साहेब कह रहे, संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोठा एक नारी। अविद्या रूपी नारी और 5 ज्ञानेंद्रियां आपस में खूब मनुष्य के अंतःकरण रूपी घर में झगड़ा मचा के रखी। जीव को शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, निर्द्वंदता, निर्मलता, निर्भयता, ये सब चीजें चाहता है, लेकिन कभी भी इसकी गंध उसको नहीं मिलती है। गंध भी नहीं आती। जैसे आपके पास अगरबत्ती नहीं है, लेकिन कोई लगा दिया तो आपको सुगंध मिल जाती है। साहिब ने कहा ना, कबीरा संगत साधिकी ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। अच्छी लोगों की, इत्र बेचने वाले की संगत कर लो आप, भले इत्र ना खरीदें, लेकिन इत्र की खुशबू मिलेगी। तो अच्छे लोगों की संगत भी आप नहीं किए, तो आपके अंदर में जो जिज्ञासा है, पिपासा है, इच्छा है संतोष की, शांति की, प्रसन्नता की, निर्मलता की, निर्भयता की, ये आपको कहाँ, ये गंध भी नहीं मिल रही, क्योंकि आपके कोई ऐसे साथी नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं कि 2 प्रकार के झगड़ा है। प्रत्यक्ष में क्या झगड़ा है? मन इंद्रियों का झगड़ा है, इंद्रिय भोगों का झगड़ा है।
स्थूल प्राणी पदार्थों का झगड़ा है। लेकिन आज साहेब इस झगड़े की बात नहीं कर रहा है। आज कौन से झगड़े की बात कर रहा है साहेब जी? इस पद में सदगुरु कबीर साहेब जी एक दूसरे झगड़े की बात कर रहा है जो हम सबके अंदर मचा हुआ है। संसार के अधिकतम लोग तो स्थूल भोगों से ही नहीं ऊपर उठ पाते, इसलिए यही झगड़ा करते रह जाते हैं। कुछ लोग स्थूल भोगों से ऊपर उठते हैं तो वे दूसरे झगड़े में पड़ जाते हैं। वो कौन सा झगड़ा है? परोक्ष का झगड़ा। परोक्ष का झगड़ा कल्पित देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, लोक लोकांतर, हमारा मजहब बड़ा, हमारे गुरुजी बड़े, हमारे धर्म ग्रंथ बड़े, इस मार्ग में आओ, इस रास्ते में आओ, इस पंथ में आओ तभी कल्याण है, बाकी कहीं कल्याण नहीं है। ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, धर्म ग्रंथ हैं, ये गुरु लोग हैं, ये किस लिए हैं? किसी भी रास्ते से, कोई रास्ता बड़ा छोटा नहीं है। ये मैं हमेशा बताती रहती हूँ। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए, ये अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए कि मैं इस रास्ते से चल रहा हूँ तो केवल मैं ही पहुँचूंगा। हमारा लक्ष्य क्या है? किसी भी मतपंथ संप्रदाय में हम दीक्षित हों, किसी भी गुरु से जुड़े हों, उसका फल क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या है? अपरोक्ष में पहुँचना, अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करके उसमें ठहर जाना। यदि ये नहीं हुआ तो फिर हमें निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। किसी भी गुरु बाबा के पास जाएं आप, कोई भी धर्म ग्रंथ को अपनाएं आप, किसी भी सात्विक कार्य में लगें आप, उसका फल ये होना चाहिए, आपके अंदर में ये समझ होनी चाहिए कि मुझे अपने आप में पहुंचना है, खुद में। आदमी बाहर भाग रहा है, या तो प्राणी पदार्थों के लिए या तो फिर कल्पित देवी देवताओं के लिए, और दोनों चीजें आपको केवल द्वंद्व देने वाली हैं, निर्द्वंद करने वाली नहीं है। शांति, प्रसन्नता, निर्भयता, अमरता आत्म स्थिति में ही है, और उससे हम यदि दूर हैं तो फिर क्या हो रहा है? झगड़ा ही मचा रहेगा। कोई कहेगा हमारे गुरु बड़े, कोई कहेगा हमारे गुरु बड़े, कोई कहेगा हमारा मतपंथ संप्रदाय बड़ा, कोई कहेगा हमारा ग्रंथ बड़ा। तो इस झगड़े को कैसे मिटाया जाए, सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पद मैं आपके बीच रख दूं, इसके बाद में इस पर थोड़ी सी चर्चा हम और आप सभी लोग करेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, संसार के इस झगड़े को देख करके वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समझा रहे हैं साहेब? यही समझाने का प्रयास किए हैं। पूरे बीजक भर में उनकी वाणी इसी विषय पर रही है कि बाहर जो भी देवी देवता है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है, तीर्थ है, मूर्त है, इसको तो तुम मानते हो, ये बड़ा नहीं है। भले आपने मान लिया, ये बड़ा नहीं है। क्या है बड़ा? इस पर साहेब बताते हैं। साहेब कह रहे हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वार सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ही मन बड़ा की जे ही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। साहब क्या कह रहे हैं? झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। झगड़ा, विवाद। राजा राम हे श्रेष्ठ चेतन मनुष्य को कह रहे हैं कि झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। हे राजा राम, हे मनुष्य, हे श्रेष्ठ चेतन जीव, मनुष्य को ही कह रहे हैं साहब। संसार में बड़ा भारी झगड़ा है। निर्वार करना यानी न्याय करना, फैसला करना। ये फैसला करो तुम। ये जो झगड़ा मचा हुआ है और जो झगड़े को समाप्त कर देगा वो निर्वाण सुख निर्वाण कहें। जो निर्वारे सो निर्वाण। निर्वाण यानी निर्वाण सुख, शांति, मुक्ति। हे श्रेष्ठ चेतन, एक बड़ा विवाद है, जो इसका फैसला कर देगा वह सारे बंधनों से मुक्त होकर के कृतार्थ हो जाएगा। झगड़ा मिटाओ।
चाहे वह भौतिक जगत का झगड़ा हो चाहे मानसिक जगत का झगड़ा हो, जब तक दोनों झगड़ों का समाधान नहीं हो रहा है तब तक तुम्हारी स्थिति अपने आप में नहीं हो सकती है। बाहर कहाँ शांति मिलेगी, और जो बाहर से शांति मिलेगी तो बाहर की शांति मिली है वो ये संसार का नियम है, मिलेगा वो छूटेगा। जो उगे सो आथवे फूले सो कुम्हलाए, और जो चूने सो ढही परे जन्मे सो मर जाए। संयोग का वियोग होना है, जवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी जीते रहोगे तो। संयोग का वियोग होगा और जन्म का मरण निश्चित है। जीवन है तो मृत्यु है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि संसार में बहुत बड़ा विवाद हो गया, चाहे वह भौतिक जगत का विवाद हो चाहे मानसिक जगत का विवाद हो। कबीर साहब तो धर्म और अध्यात्म क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक बड़े भारी वैज्ञानिक महापुरुष थे। धर्म और अध्यात्म के नाम पर चलती हुई प्रकृति विरुद्ध बातों के वे सदैव विरोधी रहे। आदमी कहते हैं कि पहले होता था, यहाँ से कहते हैं ना, पहले यहाँ से होता था, इतने वर्ष तक आदमी तपस्या करता था, इतने इतने बच्चे हो जाते थे, इतनी ऊंची छलांग लगा देता था, समुद्र लांग गए, सूर्य को निगल गए, उनके रथ के पहियों से समुद्र बन गए। ये सब इतने वर्ष तक, इतने अरब वर्ष तक वो तप करते रहे, एक ही जगह बैठे रहे, इतने हजार बच्चे उनके पैदा हो गए। उनको यहाँ से श्राप दे दिए, पहले श्राप देते थे ना, श्राप दे दिए तो भस्म हो गए। फिर वो जल मंत्र फूंक करके जल मारे तो सब जिंदा हो गए। कितने लोगों को वैकुंठ मिल गया, तर गए। दुनिया की जो बात पहले होता था, आज नहीं होता। लेकिन एक गाना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, सूरज न बदला चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। इंसान कितना बेईमान हो गया, उसका मन बदल गया, विचार बदल गया, कर्म बदल गया। चांद सूरज धरती आकाश नहीं बदले। पहले पूरब से निकलते थे, आज भी पूर्वी से सूर्य निकल रहा कि पश्चिम से निकलता है कि उत्तर दक्षिण से निकलता है? कैसे निकलता है बताओ? पहले माताएं बच्चे पैदा करती थी, अभी भी माताएं बच्चे पैदा कर रही कि पुरुष करने लगे। क्या बदल गया बताओ? पहले भी मुंह से खाते थे, अभी भी मुंह से खाते हो। लेकिन नहीं, कान से बच्चा पैदा हो गया तो कोई कहीं से बच्चा पैदा हो गया, बताते हैं कि नहीं बताते? आज क्यों नहीं होते? पहले भी ऐसे ही होते थे, आज भी। तो ये सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि प्रकृति के विरुद्ध जो बातें करते हैं वो मुझे पचती नहीं है। ये तुम छल कर रहे हो, लोगों को भटका रहे हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई, तर्क युक्ति और विवेक संबद्ध जो बातें हैं, जो मानव मात्र के लिए कल्याणकर हैं, उनकी जिसे पिपासा होगी वही कबीर साहब की वाणी को पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और जीवन में आचरित कर सकता है। जो केवल भ्रम मान्यताओं में भटका रहेगा, पड़ा रहेगा, उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसे उनमें सही दिशा मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में सही दिशा मिलेगी। किसे? जो उसको सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा। अतएव विचार प्रधान व्यक्ति तथा विवेकी के लिए कबीर साहब की वाणी बहुत बड़ा सहारा है। अंधविश्वासी पोगा पंथी व्यक्ति को सदगुरु कबीर की बातों से, विचारों से, उनकी वाणियों से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए निष्पक्ष बनिए, थोड़ा सा विचार और विवेक सम्मत बातों को समझने का प्रयास करिए। युक्ति युक्त और तर्कपूर्ण बातों को सुनिए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे राजा राम, हे चेतन सरकार, हे ज्ञान सम्राट मानव, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि ईश्वर, ब्रह्म, वेद तथा तीर्थ श्रेष्ठ हैं और मनुष्य क्या है? तुच्छ है। ईश्वर बड़ा है, वेद बड़े हैं, ये तीर्थ बड़े हैं, ये मूर्ति बड़ी है, ये पेड़ पहाड़ बड़े हैं, और मनुष्य क्या है? इनके सामने घुटना टेकने वाला, इनकी प्रार्थना करने वाला, इनको दिया जलाने वाला, इनको जल चढ़ाने वाला। ये क्या हो गया है? छोटा हो गया। मूर्ति बनाने वाला छोटा,
और मूर्ति बड़ी, वही उसकी पूजा करने लगा। उसी ने मूर्ति बनाई, मनुष्य ने बनाई। नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। तुमने जहाज नहीं बनाई, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी वैज्ञानिक ने बनाई है कि नहीं बनाई। तुमने मिसाल नहीं बनाई, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी मनुष्य ने बनाई। तुमने मूर्ति नहीं बनाई, रामलला की मूर्ति तुमने नहीं बनाई, लेकिन किसी मनुष्य ने बनाई, और तुम ही अब उसकी कहते हो भगवान बड़े, रामलला बड़े। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ईश्वर बड़ा, ब्रह्म बड़ा, वेद बड़े, तीर्थ बड़े, लेकिन इनकी जहां से उपज हुई वो क्या है। साहब तो जड़ को पकड़ते हैं। तीर्थों की स्थापना करने वाला कौन। नदी बह रही है, लेकिन नहाने कोई न जाए, नहाने कोई न जाए, और उसकी महिमा को कोई ना गाए, कोई ना लिखे पुराणों में, शास्त्रों में, तो उसकी कोई महिमा है। कोई महिमा नहीं है। महिमा को बढ़ाने वाला, मूर्ति को बनाने वाला, मंदिर का निर्माण करने वाला। ये नौ दुर्गा में भैया दुर्गा जी ले आओ। दुर्गा जी गली में बिल्कुल सड़क पर बन रही हैं। बनते हुए देखा कि अंधेरा ही हो। देखते हो नहीं देखते हो कैसे बनती है दुर्गा। कैसे दुर्गा को बनाया जाता है, गणेश को बनाया जाता है। कोई भी मूर्ति का सृजन जब होता है, निर्माण होता है, तो कौन बनाता है और कैसे बनाता है। फिर उसका रंग पेंट होता है, फिर सजाते हैं, फिर ट्रैक्टर में धर के ले आते हो कोई भी गाड़ी से, फिर झांकी सजाते हो। कितनी सुंदर झांकी, कितनी बड़ी बड़ी झांकियां बनती, कौन बनाता है। और भैया जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे, ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही गाते हो। और घर की अम्बे को कभी गाते हो, जिससे तुम पैदा हुए, जिसने तुम्हें तुम्हारे वजूद को खड़ा किया। माता पिता इनको कभी नहीं पूजते। और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है, जिसके मौजूदगी में तुमने दुर्गा बनाई, गणेश बनाए, नदियों में तीर्थों में तुमने इतनी महिमा बढ़ाई, उस चेतन आत्मा को, उस राजा राम को, उस विराट सत्ता को कभी पहचानते हो। साहिब कहते उसको पहचानो, जड़ को नहीं जानते। और जब तक जड़ में पानी नहीं डालोगे, एक बच्चा था, कहते हैं माँ चली गई कहीं बाहर, उनके यहाँ बगीचा था, कहे बेटा पेड़ पौधों में पानी डालते रहना। कहा ठीक है मम्मी। कभी डालता नहीं था, डालते हुए देखा नहीं था। तो उसने कहा ठीक है मम्मी डाल देंगे। तो उसने सोचा पेड़ में कहाँ डालता था वो, पत्ते पत्ते में पानी डाले, फल में डाले, फूल में डाले। आई तो मम्मी ने देखा कि बगिया तो पूरी मुरझा गई। कहे बेटा पानी नहीं डालते थे। मम्मी रोज डालते थे। कहे कैसे डालते थे बताए। कहे उसमें पानी डालने से वो हरा भरा नहीं रहता है, जड़ में पानी डालो। कहाँ डालो? जड़ में पानी डालो। पत्ते पत्ते, डाली डाली, फूल फल में तुम्हें पानी डालने की जरूरत नहीं है। कहाँ डालो? जड़ में। यदि जड़ में डाल दोगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा होगा और फूल और फल भी देगा। जड़ में पानी डालोगे तो फल में भी रस आता है। आता है कि नहीं आता? तुम सोचो कि फल को पानी में डुबा दें, इसमें रस आ जाएगा, तो आने वाला नहीं है। इसलिए एक साखी है ना, माली क्या है, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध, आत्मा की स्थिति जब तक नहीं हो, एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाए, और जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक आत्मा को, एक मन को नहीं समझ पा रहे हैं हम, जो हमेशा साथ में लगा हुआ है, उसके साथ जी रहे हैं। वो आत्मा और मन है तो जीवन निर्वाह हो रहा है। आत्मा है तो जिंदा, और मन है तो सारे कार्य कर रहा है। और उसी मन और आत्मा को नहीं समझे, और उसके ही आधार में दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मूल को छोड़ दिया हमने कि नहीं छोड़ दिया? तो शांति मिलेगी, पेड़ हरा भरा रहेगा, हमारा मन कभी खुश होगा। शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, प्रसन्नता, अमरता जो हम चाहते हैं वो मिलेगी। ये फूल फल
कभी मिलेंगे, लगेंगे, लगने वाले नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संसार के अधिकतम लोग तो ऐसे ही हैं जो यही मानते हैं कि ब्रह्म, ईश्वर, वेद, तीर्थ श्रेष्ठ हैं, परंतु कुछ विवेकी हैं, उन्हें इस मान्यता पर संतोष नहीं होता है। वे क्या कहते हैं? इन सब का उदाहरण जहाँ से होता है वह श्रेष्ठ है। कबीर देव कहते हैं, इस विवाद को सुलझाकर विवेक सम्मत पथ पकड़ना होगा, और जो ऐसा करेगा वही कल्याण का, मोक्ष का, निर्वाण का अधिकारी है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। यहाँ राजा राम मनुष्य की अंतरात्मा के लिए संबोधन समझना चाहिए। कोई और राजा राम न समझ जाना कि कोई का नाम राजा राम होता साहब उसी कह रहे होंगे। राजा राम हम ही हैं, राजा हम ही हैं, राम। हमसे बड़ा कोई राजा नहीं, हमसे बड़ा कोई राम नहीं। लेकिन ऐसे कहने बस से नहीं बन जाओगे राजा। हमारा नाम कोई राजा रख दे, हमें कोई राम कहने लगे तो हम राजा राम हो जाएंगे? नहीं होंगे। नाम के राजा राम तो बहुत हैं, लेकिन काम के राजा राम बनना पड़ेगा। अपने आप का परिचय, अपने आप का बोध प्राप्त करना पड़ेगा। आपको भक्ति प्रिय है, भक्ति करिए, भक्ति करने से कोई नहीं रोकता है, लेकिन किसकी भक्ति करिए? गुरु की भक्ति करिए। इसको रामायण में भी लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हू तो गुरु कीन, और तीन लोक के बेधनी गुरु आगे आधीन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए मिलाए। गुरु की भक्ति करोगे, गुरु के सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, प्रार्थना करोगे, वंदना करोगे, स्तुति करोगे तो मार्गदर्शन करेंगे। और मूर्ति के सामने, मंदिर के सामने, नदी के सामने या नदी में नहाने से वो मार्गदर्शन नहीं करती। तुम अपने मन से जो करके आ जाओ। इसलिए कहा है, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई। कहीं कबीरता दास को तीन लोक भय नाई। यदि गुरु को सिर पर रखोगे और उनकी आज्ञा, उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तीनों लोक में तुम्हें कभी भी भय, किसी भी चीज का भय। आदमी बड़ा भयभीत है ना, दुखी है, अशांत है, पीड़ित है, लेकिन साहब कह रहे हैं आदमी भयभीत होता है तो कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। मंदिर जाता कि नहीं जाता है? मूर्ति के सामने या कहीं कोई नदी में या कहीं और जाता है, लेकिन गुरु के पास नहीं जाता वो। यदि जीवन में हम सबको एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु जब तक हम नहीं बनाएंगे, गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। जो गुरु की आज्ञा से संसार के सारे व्यवहार करता है, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में आचरण करता है, वह व्यक्ति को क्या मिलता है? आवागमन से छुट्टी मिल जाती, मुक्ति मिल जाती। वो कभी शराब के ठेके पर नहीं जाता, वो कभी लड़ाई झगड़ा विवाद वाली जगह पर नहीं जाता। अभी बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, यहाँ कोई विवाद होने लगे बाहर तो आप उठ के नहीं जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति गुरु के पास नहीं जाता वो तो कान चढ़ा के सुनता ही रहता है। और किसी घर में विवाद हुआ, पहुंच गए, चाहे 2-4 लठ तुम्हें लग जाए, 2-4 गाली मिल जाती ना, इतने आ गई तमाशो देखवे, जाओ अपने घर। अपमान हुआ कि नहीं? और सब्जी चढ़ी है चूल्हे पर, कढ़ाई में, और कहीं विवाद होगा तो कान लगा के दीवार में चिपक गए। अब तुम्हें मिला कुछ नहीं वहां सुन के, लेकिन सब्जी तुम्हारी जल गई, तो 4 गाली घर में सुनोगी कि नहीं सुनोगी? तो ऐसे काम वो व्यक्ति नहीं करता है। जो समझदार हो जाता है, गुरु की आज्ञा से आता है, गुरु की आज्ञा से जाता है, वो क्या हो जाता है? संत बन जाता है। वो अपने मन को, इंद्रियों को साध लेता है, मन का शांत मन का बन जाता है, शांत मन वाला। हमारे अंदर कहाँ शांति है? इसलिए भाई गुरु बनाओ, लेकिन गुरु भी जान समझ के बना लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी गुरु बना लो। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब कोय, वह लोहा कंचन करे। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, सब संत संत, और वह लोहा कंचन करे, ये कर ले महंत। गुरु और पारस का अंतर क्या है? पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता।
क्या बनाता है? सोना। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत। लोहा को सोना बना देता है लेकिन पारस नहीं बनाता। और वह लोहा कंचन करे कर ले महंत। गुरु गुरु बनाता है। जो गुरु आपको चेला बना करके छोड़ देता है वो गुरु नहीं है। गुरु तो वह है जो यह बना देता है कि जो मैं हूं वही तू है। जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा होए रहो तो सब सुख तेरे पास। गुरु ये नहीं कहता कि मेरा पल्लू पकड़ के घूमते रहो। वो तो शिष्य की श्रद्धा है कि गुरु का आश्रय कभी नहीं छोड़ता और नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आजीवन भक्ति करते रहना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं कि झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वार सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ही मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की। सदगुरु कबीर साहब जी सर्वे कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़े उदास होते हैं, बड़े दुखी होते हैं इस बात को लेकर के कि सर्वश्रेष्ठ महान मानव देखो तुच्छ दीनहीन बना हुआ, कहाँ बिक गया। या तो तमाकू में बेच दिया या पान में। अब तमाकू क्या है? एक वनस्पति का पत्ता है कि नहीं? बीड़ी तंबाकू क्या है? और उसको पिए बिना आदमी नहीं रह पा रहा। बताओ, बीड़ी को ऐसा क्या है उस पत्ते में कि उसको पिए बिना आदमी खपरा खाता है, मिट्टी खाता है? नहीं खाता। सड़ा हुआ पानी पीता, उसके बिना नहीं रहता। मरा हुआ पशु का मांस खाता है, उसके बिना नहीं रहता। मैथुन क्रिया के बिना नहीं रहता, जो बिना मतलब की इंद्रियों की उत्तेजना शक्ति का क्षय करना गुरुदेव जी कितना बताया करते थे, उसके बिना नहीं रह रहा। संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण से रहो। अपनी मन इंद्रियों को क्यों पतित करते हो? जरूरत है इसकी? ये भोजन की तरह है क्या? नहीं। गाली दिए बिना नहीं रहता है आदमी, लड़ाई झगड़ा बुराई किए बिना नहीं रहता, निंदा चुगली के बिना नहीं रहता, एक दूसरे के देखे बिना नहीं रहता। कहाँ है पप्पू की मम्मी? कहाँ है? पप्पू बड़े हो गए, पप्पू के पप्पू आ गए, लेकिन दादाजी डोकरी को खोज रहा है। कहाँ है? दादी नहीं देख रही, कहाँ है? तो भैया अपने आप में संतुष्ट रहना सीखिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, तुम कितना, साहिब कह रहे हैं कि भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास। लोग इसको दूसरे ढंग से भी समझिए कि भ्रमि भ्रमि कबीरा, कबीरा यानी लोग भ्रम में पड़ करके उदास तीर्थों के चक्कर काट रहा है, मूर्ति में माथा टेक रहा है। हे भगवान मिल जाओ, हे भगवान मिल जाओ। तुम ही तो भगवान हो। तुम अपने को इतना पतित क्यों कर लिए? तुम अपने को इतना बेच क्यों दिए हो? हजूर मैं ठाड़ कहत हूँ, अब तै संहार। यदि तुम संभलोगे नहीं, अपने आप को संभालोगे नहीं, तुम हुजूर और मालिक नहीं बन सकते। तुमने तो अपने आप को बेच दिया ना, या तो प्राणी पदार्थ स्थूल भोगों में, या तो फिर कल्पित देवी देवताओं में। दो जगह बेच दिया, प्रत्यक्ष में या परोक्ष में तुमने अपने आप को बेच दिया। अपरोक्ष अपनी अंतरात्मा का बोध प्राप्त नहीं किया, गुरु भक्ति नहीं की, आपने अपने आप की पहचान नहीं की। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहता है, निर्माण का अर्थ ही होता है बुझा हुआ। तुम्हारा मन बुझा नहीं। बुझना मतलब मर जाना। मन मर जाए, मन नहीं मरा। तुम तो कितनी बार मरे, कितनी बार मरते आ रहे, रोज मर रहे हो। क्रोध आ जाता है, मर जाते हो तुम। लोभ आ जाता है, मर जाते हो तुम। मोह जग रहा है, मोह निशा सब सोबन हारा। मोह की रात्रि में तुम सो रहे हो, मरे हुए हो कि नहीं हो?
तुमने क्या अच्छा काम किया बताओ? लोभ मोह काम क्रोध में पड़ करके कौन सी उन्नति प्रगति का काम किया? मानव जीवन को कहाँ तक सफल बनाया तुमने बताओ? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तुम यदि निर्वाण पद को चाहते हो, मोक्ष पद को चाहते हो, तो इसका अर्थ यह है कि मन की वासना बुझ जाए, चाहे वह स्थूल भोगों को लेकर के हो और चाहे कल्पित देवी देवताओं को लेकर के हो। बाहर से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल कल्पना है। भोगों से तृष्णा बढ़ती है और परोक्ष देवी देवताओं से हमारी तृष्णा और बढ़ती है। भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, कहाँ मिलते, किसको मिले? पुराण लेखकों ने जो लिख दिया है वो लिखने मात्र से थोड़ी मिल जाएगा आपको। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया अर्थ है क्या है? ब्रह्म का अर्थ क्या होता है पता है आप लोगों को? ब्रह्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन? मनुष्य की आत्मा। आत्मा के अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। ये पेड़ पहाड़ पत्थर नदी झरने कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, ये तो प्राकृतिक चीज है, ये श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य की आत्मा श्रेष्ठ है। परंतु लोगों ने ब्रह्म की कल्पना भिन्न ढंग से की। उनकी कल्पना है कि सत्ता केवल एक तत्व की है, उसे जड़ कहो या चेतन। वे मानते हैं कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा चेतन है न जड़ तत्व है, यह जगत तो है ही नहीं। ऐसे ब्रह्मवादी लोग मानते हैं यह तो भ्रम से ही भासता है। क्या? ये जगत ये भ्रम से भासता है। अद्वैत ब्रह्मवाद पर सुंदर दास जी की एक बहुत सुंदर कविता है। कविता क्या है? शिष्य पूछे गुरुदेव, गुरु कहे पूछ शिष्य। गुरु कहे शिष्य पूछे गुरुदेव से, गुरु कहे पूछे शिष्य। शिष्य पूछ रहा है गुरुदेव, गुरु कहते हैं शिष्य पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरे एक शंका है। शिष्य कहता है मेरे मन में एक शंका है, क्यों ना पूछे अभी? गुरु कहता है अभी पूछ ले, क्या शंका है? तो गुरु अभी पूछ ले कहते हैं। तो शिष्य कहता है कि आप कहते हैं कि एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है, तुम कहो एक ब्रह्म। तो गुरु कहते हैं आज हूं मैं कहूँ एक ब्रह्म, मैं कहता हूँ आज भी कहता हूँ कि एक ब्रह्म है। तो चेला कहता है यदि एक ही ब्रह्म है तो अनेक क्यों भासता है? एक है तो अनेक कैसे? यह भ्रम सब ही। गुरु जी कहते हैं भ्रम सबको होता है एक, लेकिन अनेक का जो भाव जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि हम सब एक नहीं है, जड़ अलग है चेतन अलग है, तुम अलग हो मैं अलग हूँ। तो गुरुदेव जी कहते हैं भ्रम तो सबको होता है। शिष्य कहता है कि सबको भ्रम होता है तो कैसे हो जाता है, इसे कैसे जाने? इसे जानने की तूने कभी चेष्टा ही नहीं की, गुरु कहते हैं। तो कैसे जाने स्वामी बताओ, हे गुरुदेव बताइए कैसे जाने? तो ये भ्रम किसको हो गया? तो गुरु जी कहती भ्रम ही को भ्रम हुआ। मान लो भ्रम को ही भ्रम हो गया, निश्चय कर लो कि भ्रम को ही भ्रम हुआ है। तो शिष्य कहता हमने निश्चय कर लिया। तो कहते बस अब एक ब्रह्म सिद्ध हो गया, दूसरा कुछ भी नहीं है। तुम्हें भ्रम को भ्रम हो गया था, मान लेने से काम नहीं चलेगा, जानना पड़ेगा। एक जगह एक व्यक्ति था, उसको पूजा करवानी थी। अब पंडित जी बता देते हैं ग्रह लगे है ना, तो कहे ग्रह शांत कैसे होंगे? देखो हमारे जीवन में दुख सुख के द्वंद्व आते हैं, जीवन मृत्यु संयोग वियोग हानि लाभ सब लगा रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन के दो पहिए हैं, हिस्से हैं, इसके बिना जीवन नहीं चलता है। जन्म हुआ है तो मौत होगी, संयोग है तो वियोग होगा, हानि है तो लाभ है, सब लगा है। लेकिन पंडित जी आए, कहे भैया तुम्हें बहुत चिंता है, टेंशन है। कहे हाँ गुरुजी चिंता तो है। चिंता क्यों नहीं रहेगी? जितना है उतने में संतोष नहीं है तो चिंता तो होगी ही। बहुत ज्यादा विस्तार कर लिए हो तो चिंता तो होगी ही। हैसियत से ज्यादा तुमने काम अपने जीवन में नांध लिया है तो चिंता तो होगी ही। नहीं होगी चिंता? कौन व्यक्ति है जो अपनी हैसियत से कहते हैं उसको चादर कभी छोटी नहीं पड़ती, जो पैर सुकोड़ कर सोने की आदत बना लेता? इसलिए तो कहा उतने पैर पसारो जितनी तुम्हारी चादर। तो भाई उतना ही जीवन में थोड़े में निर्वाह हो जाता, लेकिन थोड़े में तुमको संतोष नहीं है। तो पंडित जी ने कह दिया भाई उनके कि ग्रह लगे हैं, तो कहे शांति के लिए कहे पूजा करानी पड़ेगी। पूजा की सामग्री सब लिख दिए, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन वो
जजमान जिनको ग्रह लगे थे, उनको ग्रह ही लगे थे अब, तो वो घर में नहीं, बोले पंडित जी हम तो नहीं रह पाएंगे, बहुत जरूरी काम आ गया है, हमारा बेटा रहेगा तो वो जो जो आप कहोगे वो कर देगा, आप इसको बताते जाना। बेटा पढ़ा लिखा था। पिता की आज्ञा, और पंडित जी आए तो कहे कि भाई ये ले आओ, सुपारी ले आओ, पान ले आओ, जो जो सामान लगता है सब ले आए, क्योंकि खरीद के रखे थे। कहे अब जाओ बेटा थोड़ा सा गाय का गोबर ले आओ। ले आया गोबर। कहे इसकी गणेश बनाओ, गोबर गणेश। कहे महाराज गोबर गणेश कैसे हो सकता है? अरे मान लो, बोले गोबर ही गणेश है, सुपारी ही गौरी है। बनाते हो कि नहीं बनाते? सुपारी गौरी है और गोबर गणेश है। कहे मान लो। कहे कैसे मान ले? अब उनमें विवाद हो गया। गोबर गणेश नहीं हो सकता, कैसे मान ले? कहे देखो मान लो, पिताजी ने कहा है कि बेटे को बताते जाना, वो करता जाएगा, नहीं मानोगे तो हम जा रहे हैं। लड़के ने कहा ठीक है मान लेते हैं। मान लिया जैसे तैसे, और पूजा का यहाँ जल चढ़ाओ, दूबी से आचमन कराओ, इनको खिलाओ पिलाओ, जो जो करवाते हैं सब करवाया बेटा। अब इसके बाद भोजन करवाए पंडित जी को, तो भोजन में बढ़िया से पकवान बने थे, तो पंडित जी खूब गला आते तक खा लिए। और जब खा लिए तो अब उनको लगा कि यार थोड़ा सा, कहते हैं कि गुड़ खाने से पच जाता है भोजन। आदमी को शक्कर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उपयोग यदि मीठा में करना ही है तो गुड़ का करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा बेटा थोड़ा सा गुड़ ले आओ। तो बेटा गया तो गोबर ले आया, गुड़ नहीं लाया। कहे अब रुक जाओ, इनको बताते हैं। तो कहे प्लेट में महाराज जी का गुड़। अरे ये तो गोबर है बेटा। कहे नहीं महाराज जी ये गुड़ है। कहे नहीं नहीं ये कैसे मान लूं, ये तो गोबर है, नहीं दिखाई दे रहा तेरे को। कहा महाराज जी जैसे मैंने गोबर को गणेश माना, ऐसे आप गोबर को गुड़ मान के खाइए। पंडित जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, गोबर गुड़ कैसे हो सकता है? कहे जैसे गोबर गणेश हो सकता है वैसे गोबर गुड़ भी हो सकता है, आपको खाना ही पड़ेगा। मैंने मान के पूजा, अब आप मान के खाओ। पंडित जी को वहां से भागना पड़ा। गोबर को गुड़ समझ के नहीं खा सकते, लेकिन गोबर को गणेश मनवा के पुजवा देते। जड़ मूर्ति मिट्टी की दुर्गा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो, पुजवा लेते हो, दान दक्षिणा लेके चले जाते हो। लेकिन कभी आपको कह दें कि भाई हमारे घर में कोई मर गया, पंडित जी आना थोड़ा प्राण प्रतिष्ठा कर देना। जब दुर्गा में और गणेश में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, एक पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, तो अब भी मर के गया है जो व्यक्ति घर का, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? ये भ्रम आदमी के मन में फैल गया है, और भ्रम को ही उसने कह दिया कि भ्रम को ही भ्रम हुआ। जबकि संसार में दो विषय हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। एक में ज्ञान करने की शक्ति है और एक में केवल क्रिया हो रही, ज्ञान करने की शक्ति नहीं है। जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं इसमें क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, छह ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, निर्माण पुष्टि और विनाश लगा हुआ है, वस्तुएं बन और बिगड़ रही हैं नियम के अनुसार, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं। ज्ञान किस में है? चेतन आत्मा में। एक चींटी में भी ज्ञान है क्योंकि उसमें आत्मा है। उसके सामने यदि आप उंगली रख दोगे, चींटी रास्ता बदल देती है, बदल देती है कि नहीं? लेकिन मूर्ति के सामने झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप शराब पी करके वहां गाली बकते रहो उठ के, भले उसके हाथ में त्रिशूल है लेकिन ऐसे दूर से इशारा भी नहीं, ए गाली नहीं दे, नहीं दे त्रिशूल मार देंगे। कोई मूर्ति कहती है यहाँ कैसे तुम गाली दे रहे हो, कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कैसे दूसरे की बुराई निंदा कर रहे हो, कैसे दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि कर रहे हो। मंदिर में जाकर के माता पिता के घर से भाग करके बेटियां शादी कर रही, बेटे शादी कर रहा है, एक मनुष्य तो रोकेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मूर्ति कभी रोकती है कि तुम माता पिता से पूछ के आए हो शादी कर रहे हो? पूछती है वो मूर्ति? हम मार रहा है तुम्हें त्रिशूल। कभी चाहे हनुमान के मंदिर में शादी कर लो और चाहे राम जी के मंदिर में शादी कर लो, चाहे दुर्गा जी के मंदिर में शादी कर लो, वो कभी नहीं रोकती, टुकुर टुकुर देखती रहती है। क्या देखती रहेगी? उसके अंदर देखने की शक्ति ही नहीं, देखती तो रोकती।
वो न देखती है, न बोलती है, न जानती है, और उस मंदिर में जाके शादी करते हैं। जिस मंदिर से तुम घर से निकल के आए वो है असली मंदिर, और वो है देवी देवता जिसने तुम्हें जन्म दिया। उसके अरमानों को तुमने पूरे नहीं किया। पिता का भी कुछ अरमान था, माँ का भी अरमान था, आपके परिवार के एक आंगन का भी अरमान होता है कि हमारे घर से डोली उठे। ये जो रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं, ये माता पिता का जो आशीर्वाद होता है, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उन सबको कुचल करके तुम उस मंदिर में गए शादी करने। वो मंदिर वाला भगवान तुमको रोक नहीं सकता, आशीर्वाद देगा, तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह सफल होगा। लेकिन भगवान की महिमा बढ़ गई, इंसान की महिमा घट गई। इस कारण से ये अपराध हो रहा है। अपराधों की जड़ यही है कि इंसान को आदमी ने तुच्छ बना दिया। इंसान को तो लूट रहा है, इंसान को ही मार रहा है, इंसान का ही आदमी नुकसान कर रहा है, और मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा रहा है। वो मंदिर वाला क्या करेगा बताओ? ये हो सकता है मंदिर ना होते, ये देवी देवताओं की हमने इतनी महिमा ना बढ़ाई होती, और इंसान की इतनी महिमा बढ़ाई होती, जितनी ये देवी देवताओं की तीर्थों और मूर्तियों की महिमा बढ़ाई, इतनी इंसान की बढ़ाई होती, और कर्म सिद्धांत के बारे में बताया होता कि तुम जो करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा, तो शायद इतने अपराध दुनिया में ना होते। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि ये वेद बड़ा कि जिन उपजाया। वेद बड़े हैं कि वेदों की रचना करने वाला मनुष्य बड़ा। यह सहज समझा जा सकता है कि मनुष्य बड़े हैं। पिता बड़ा होता है कि पुत्र, लेकिन ये भी सच है कि जब तक पुत्र ना हो तुम पिता नहीं बन सकते। तो दोनों को आदर करिए, लेकिन एक का आदर घटा करके नहीं। मनुष्य का आदर घटा दिया, वेद का आदर तो किया हमने, लेकिन वेदों को रचने वाले का आदर हमने घटा दिया। वेद भी बड़े हैं भाई, क्योंकि मनुष्य की रचना है वो। तीर्थ भी बड़े हैं, क्योंकि मनुष्य ने उसकी स्थापना की है। तो मनुष्य को क्यों भूल जाते हो? तुम्हें मंदिर का कंगूरा तो दिखता है, कलश तो दिखता है, लेकिन मंदिर के नीचे जो पत्थर लगा है ना नींव में, वो तुमको दिखाई नहीं देता। लेकिन नींव के बिना खड़ा हो जाएगा क्या मंदिर? कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं, लेकिन वो होती हैं। हवा दिखती नहीं है कि नहीं, स्वाद दिखता नहीं है कि नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य की आत्मा और आत्मा की महानता आपको दिखती जरूर नहीं है, लेकिन उसी से ही सब कुछ संसार का हो रहा है, उसी का किया धरा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, वेद ही क्या, बाइबल कुरान संसार के समस्त धर्म ग्रंथ एवं ज्ञान विज्ञान किसकी देन है? बोलो, किसकी देन? मनुष्य की देन। धर्मावलंबी लोग धर्मशास्त्रों की इतनी दुहाई देने लगते हैं कि उनके ख्याल से मनुष्य से श्रेष्ठ धर्म शास्त्र ही हो जाते हैं। अब विचार ना करो कुछ भी। हमारे पिताजी धान नींद के आए, और धान नींद के आ गए तो कुछ छूट भी जाता है। कचड़ा, करघा जिसको कहते हैं, छूट भी गया। शायद करगई कहते होंगे, छत्तीसगढ़ी शब्द है, मुझे पता नहीं है। छूट गया कुछ। अब बेटा गया देखने के, हमारे पिताजी नींद के गए हैं, वो तो करगा क्या, कचड़ा नहीं, वो तो धान ही, तो भूल भी हो सकती है। लोक में जो धर्म ग्रंथ बने हुए हैं वो उस समय की समय परिस्थितियों को लेकर के बने थे, और आज भी तुम कहो कि नहीं, उस परंपरा को, उस बात को हम नहीं काट सकते, नहीं बदल सकते। जब संविधान का संशोधन हो सकता है, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों का संशोधन क्यों नहीं हो सकता? देश काल परिस्थितियां बदल गई, तो आज के अनुसार आप थोड़ा सा उसमें बदलाव लाइए। वैदिक 55 मुद्दे रद्द कर दिए गए कि ये कलिवर्ज है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा गया है, इसमें भी उदार बनने की हमें आवश्यकता है, इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। आज के अनुसार हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। हमें नहीं कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी ये नहीं कहते कि वेद, साहिब ने कहा है, वेद किताब कहा कि झूठा झूठा जो ना विचारे। थोड़ा विचार करिए।
मूर्ति पूजा की जगह पर धर्म शास्त्रों को ही बैठा देते हैं कितने लोग। ये पुस्तकों की, धार्मिक पुस्तकों की पूजा हो रही है कितने मतपंथ संप्रदाय में। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कुरान हो, बाइबल हो, वेद हो, अन्य धर्म शास्त्र हो, सब मनुष्य की रचना है। मनुष्य से बड़ी कोई चेतना शक्ति है ही नहीं जो ज्ञान विज्ञान दे सके। मनुष्य को किसी वस्तु से तुच्छ कहना बहुत बड़ी अनर्थ की बात है। मनुष्य की आत्मा ही वेदों का वेद है, वेदों का वेद। ईमन बड़ा कि जय मन बाना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। इस मन को मानने वाला बड़ा है कि मन में जो आता है वही बड़ा है। उत्तर है कि मन बड़ा है किंतु मन को मानने वाला बड़ा है। उत्तर है कि मन बड़ा नहीं है किंतु मन को मानने वाला बड़ा है। मेरा मन नहीं है भाई, मैं नहीं करूंगा। कहते हो कि नहीं कहते? आपका मन बड़ा नहीं है, आप मन को मानते हो। आपका मन है इसलिए आप बड़े हो। आप हो तो मन है। ये आत्मा ना हो और ये शरीर ना हो तो मन पैदा नहीं हो। सूर्य है लेकिन कोई वस्तु नहीं है तो छाया पैदा नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आत्मा है, शरीर नहीं है तो मन पैदा नहीं हो सकता। और 5 तत्व हैं लेकिन आत्मा नहीं है। शरीर में आत्मा नहीं है तब भी मन नहीं होता। कहाँ होता है? मुर्दा के पास मन होता है क्या? है? मुर्दा के पास मन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं मन बड़ा नहीं, मन को मानने वाला बड़ा है। यहाँ मनुष्य से अभिप्राय है मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव, चेतन एवं आत्मा। कैन उपनिषद के ऋषि ने भी कहा है जिसका मन से मनन नहीं होता किंतु जिससे मन मनन करता है वह श्रेष्ठ है, ना कि उसे जिसे मन से मानकर उपासना करते हो वो बड़ा है। मन से मानकर तुम जो उपासना कर रहे हो वो बड़ा नहीं है। जिस मन से आपने माना है वो बड़ा है। किससे माना है? अपनी आत्मा से तो माना है। साहिब कहते हैं कि मन मान्यता तुम्हारा खेल है, तुम उससे श्रेष्ठ हो। अर्थात मन और मान्यताओं का जनक कौन है? तुम, हम सभी लोग, इसलिए वह उनसे श्रेष्ठ है। राम बड़ा कि राम ही जाना। ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर की कल्पना करने वाला बड़ा? बताओ। कल्पना करने वाला बड़ा है। यदि राम ईश्वर परमात्मा व्यक्ति की आत्मा से अलग है तो वह क्या है? यदि वह चेतन है तो सजाती है और उससे उसका कोई संबंध नहीं हो सकता है। मनुष्य वस्तुतः अपने स्वरूप के अज्ञान से अपने से अलग कहीं राम खोज रहा, कहीं रहीम खोज रहा, उनकी कल्पना कर रहा। साहिब कहते हैं कि यदि राम तुम्हारी आत्मा से अलग है तो वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, किंतु उसके मानने जानने तथा कल्पना करने वाले तुम ही श्रेष्ठ हो। राम तुमसे अलग है तो बड़ा नहीं है। कबीर साहब ने मनुष्य की आत्मा को ही राम कहा। कैसे कहा? हृदय बसते ही राम ना जाना, तथा राम नाम निज जान के छाड़ दे वस्तु खोटी। अर्थात राम ऐसा नाम अपना ही आत्मा का है, बाहर की अन्य वस्तुएं क्या हैं? खोटी हैं, इसलिए उनका त्याग कर दो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ईश्वर की कल्पना करने वाला ईश्वर से श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य की आत्मा ना होती तो ईश्वर की कल्पना कौन करता? तुम ना होते तो ईश्वर की कल्पना कौन करता? ये मनुष्य के अलावा कहीं भी कोई भी जगत में आप चले जाइए, कोई लोकांतर में जहाँ मनुष्य ना हो वहाँ कोई देवी देवता नहीं होंगे, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं होगा। इसी जगत में देख लो, मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है, मनुष्य कल्पना करता है। अन्य प्राणियों में उतनी कल्पना की शक्ति नहीं है, इसलिए मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी कोई देवी देवताओं को पूजने नहीं जाता। कोई गले में ताबीज बांध करके शमशान में नहीं जाता है। चींटियां कब्र में बिल बना करके रहती, उनको भूत प्रेत नहीं पकड़ते, उनको कोई अमास पूर्णिमा नहीं होती, कोई नदी में नहाने वो नहीं जाते, कोई भी परेशानी उनको नहीं है, बस प्राकृतिक जीवन वो जीते हैं। तो पशु है, लेकिन मनुष्य को वो न खुद को जान सकते न देवी देवताओं को, लेकिन मनुष्य तो जान सकता है खुद को। तो देवी देवताओं को तो खूब जाना, लेकिन खुद को जाना कि नहीं जाना, ये मेरा कहना है। साहिब कहते तुम सबको जानते हो लेकिन खुद को नहीं जानते।
इसलिए खुद को जानने का प्रयास करिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। संसार के मनुष्य तीर्थों में भटकते हैं, वे दुखी होकर के वहाँ परमात्मा तथा मोक्ष खोजते हैं। तीर्थों की बड़ी महिमा गाई गई। यहाँ तक लिखा गया है कि अमुक तीर्थ में जाने से, अमुक नदी में नहाने से, अमुक देवता के दर्शन करने से सारे पाप कट जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, परमात्मा मिल जाते हैं, उनके धाम में स्थायी रूप से निवास मिल जाता है। चलो हरिद्वार, चलो काशी, चलो प्रयागराज। आदमी खूब जा रहे हैं। अमावस के दिन देखो कितने लोग मर गए वहां पर। तो हमारे धर्म गुरु कह रहा है मरे नहीं है वो, सीधा बैकुंठ गए हैं। तो बैकुंठ में सुख है कि यहाँ मृत्यु लोक में सुख? कहाँ सुख? तो जो जी रहे हैं उनको भी ऐसा ही बैकुंठ पहुंच जाना चाहिए। बेचारे कैसे मरे और कैसे नहीं मरे, कहाँ गए? ऐसा लगता है यहाँ से बोलते हैं और यहाँ से कागज पे लिख देते हैं कि सब बिल्कुल स्वर्ग ही गए, बैकुंठ ही गए। जिसको जिसको मार दिया वो सब बैकुंठ गए। जितने तीर्थ में मर गए, गंगा में डूब के मर गए या ऐसा ही वहां दुर्घटना में मर गए, सब कहाँ गए? बैकुंठ चले गए। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई अमुक तीर्थ में जाने से, अमुक नदी में नहाने से, अमुक देवी देवता को दर्शन करने से पाप कट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। साहिब कहते हैं ऐसा तुम्हारे मन की केवल कल्पना है, धोखा है। यदि तुम ना होते तो तीर्थ कौन बनाता? ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ईसा के 300-400 वर्ष के बाद से अर्थात गुप्त काल से तीर्थों की, देव मंदिरों की स्थापना हुई। इन पर जोर बढ़ा। वैदिक तथा उपनिषद काल में कहीं भी कोई तीर्थ का पता नहीं चलता। कोई देवी देवता, जड़ प्रकृति को देवी देवता मानते थे। अग्नि देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, अन्न देवता, यही देवता थे। और इन्हीं को होम हवन आदि वो कर देते थे बस, और कोई देवता नहीं थे। तो पुराण लेखकों ने बहुत देवता बनाए और अभी तक पैदा होते जा रहा देवी देवता। हाँ, बहुत सारे देवी देवता पैदा हो रहा है, बहुत सारे देवी देवता। अभी शनिदेव शायद पहले ज्यादा बहुत पुराने हैं। शनिदेव, संतोषी माता देव फिल्मी वाली फिल्म, करवा चौथ, कई व्रत उपवास सब अभी हो रहा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि वैदिक उपनिषद काल में ये सब तीर्थ है या देवी देवता इस प्रकार के नहीं थे। साहेब कहते हैं कि तीर्थ श्रेष्ठ नहीं, किंतु तीर्थ की स्थापना करने वाले तुम श्रेष्ठ हो, मनुष्य श्रेष्ठ है। इस पूरे शब्द में सदगुरु कबीर साहिब जी यही बता रहे हैं कि जो ब्रह्म तथा ईश्वर की कल्पना करता है, वेद आदि समस्त धर्म ग्रंथों की रचना करता है, जो सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण करने वाला है, जो मनुष्य मन मान्यताओं का जनक है तथा सारे तीर्थों की स्थापना करता है, वह मनुष्य ही सर्वोपरि सत्ता है। ये पूरे पद का सार सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे हैं। प्रत्यक्ष का तो झगड़ा समाप्त होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा व्यसन, जीवन में किसी प्रकार का दोष दुर्गुण दुराचरण नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक ढंग से अपने जीवन निर्वाह को करने के लिए थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ी सी मेहनत करते हुए ईमानदारी का, शुद्ध सुपाच्य सात्विक स्वल्प आहार, चाहे कपड़े हों, चाहे भोजन हो, चाहे हमारी भौतिक सुविधाओं के साधन हो, थोड़ा होना चाहिए। इसकी कोई मना नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है तो थोड़े में निर्वाह ले। संचय छोड़ी सुपास और मन की आशा दूर धरी तो अभय स्वरूप में वास। फिर तुम निर्भय होकर के जीवन जी पाओगे और मरोगे भी तो निश्चिंत होकर। चिंता नहीं करोगे कि अरे इतना कमाया था सब छूट गया, तिजोरी भरी धरी है, बैंक बैलेंस तो खाली नहीं हुआ, हमने जमा किया था अपने जीवन के लिए, लेकिन वो दुगना चौगना 10 गुना हो गया, हमने उसको निकाला नहीं, सब दूसरे के लिए छोड़ के जा रहे हैं। कितने लोग मरते नहीं, कमाया था खा नहीं पाया, बड़ा दुख है। हाँ, फिर आज तो सांप बन के ऐसे ऐसे लहराते रहते हो कि नहीं। कहते भैया खजाने के ऊपर सांप बैठा रहता है,
वो कोई सांप कोई और नहीं, हम ही तुम ही बैठते हैं जाके। अंतिम मति सोई गति। अब बन गए सांप, अब कोई आया वहां फुसकार रहा है, तो इस प्रकार से नहीं मरना है। साहब कहते हैं, मैं क्या कह रही थी कि भौतिक झगड़ा तो मिटाना ही है, स्थूल झगड़ा, लेकिन मानसिक झगड़ा भी मिटा देना है कि बाहर से कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। कहीं बाहर से मोक्ष मिलने वाला ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता हमारी गुहार को सुनने वाले नहीं, हम ही ने बनाए हैं। तो हम अपने खुद की आवाज खुद सुने। कोई देवी देवता सुनने वाला, अंदर की आवाज क्या है? शांति, प्रसन्नता, निर्मलता, निर्भयता, निश्चिंतता, अमरता, और ये हमारे स्वरूप में ही है। कैसे मिलेगी? जब हम खुद को पहचान कर लौटेंगे, अपनी ओर लौटिए, अपनी ओर लौटिए, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय जब हो जाएगा तो अपनी आत्मा में ही मोक्ष है, आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा में ही सुख शांति है, आत्मा में ही अमरता है। सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। इस पद से आप कितना लाभ लेते हैं, कितना आप ब्रह्मांडता और अंधविश्वास को त्याग पाते हैं, छोड़ पाते हैं, ऊपर उठ पाते हैं, इसको आप कमेंट में लिखिएगा। और इस चैनल के आप स्थायी सदस्य बन जाइए और इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि सबके जीवन की भ्रांति मिटे और उसे अपने आप में सुख शांति मिले। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।